जय हिंद दोस्तों। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है कुंदन राज। इनका बिहार एसएससी में 120 नंबर, ताली हो जाए। अगला बली कुमार, बिहार एसएससी 117 नंबर। उज्जवल, बिहार एसएससी 114 नंबर। दीपक सिंह, बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 70 नंबर। लीजिए, कहाँ गए? अताउल, बिहार एसएससी 107 नंबर। अजय कुमार, बिहार एसएससी 101.5, बिहार दरोगा 55 नंबर। निर्भय, बिहार दरोगा 47 नंबर। आनंद कुमार, बिहार एसएससी 117, बिहार दरोगा 74 नंबर। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 82 और बिहार दरोगा 67। पिंकी कुमारी, बिहार एसएससी 100, बिहार दरोगा 85। तो इस प्रकार बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1944 को मनाया था सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पे? कटक। इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब किया था? 1943 में सिंगापुर में। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना मई 1939 में। कहाँ पे? नहीं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भील आंदोलन कब किया था? 1922 में किया था। 1932 में क्या हुआ था? हरिजन सेवक संघ का स्थापना, पूना पैक्ट भी हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा भी हुआ था। पूना पैक्ट का छोटा डेट क्या है? 24 सितंबर 1932। और सांप्रदायिक पंचायत का छोटा डेट 16 अगस्त 1932। 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में कौन किया है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। हाँ, कानपुर में। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा का भी स्थापना कब हुआ है? 1924 में। कौन किया है? भीमराव अंबेडकर। क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है। और क्रांतिकारी की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली को। लेकिन खेल के क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कुंज रानी को। खेल के क्षेत्र में कुंज रानी, लेकिन ऐसे बोलेगा तो आपका श्यामा अरुणा असफ अली नहीं। पिंगली वैकैया जो है झंडे का डिजाइन किया। हाँ, भारतीय झंडे का डिजाइन कौन किए हैं? पिंगली वैकैया। श्याम जी, हाँ। भारत भवन का भी स्थापना कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस कोई हिंदी में भारत भवन वही है। हाँ, कंफ्यूज हो जाता है। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है दोनों में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया तो कादम्बरी गांगुली। कब? 1890 का कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित की थी। 90। और वही एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला 1917 कलकत्ता। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला 1925 कानपुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन में। देखिए, हाँ, 1925 का कानपुर अधिवेशन। लेकिन मांग हुआ था 1924 में, जो बेलगांव गांधी जी जो अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन जो है ना, स्वीकार कब किया गया? 1925 कानपुर में। ठीक है। अच्छा, ये कादम्बरी गांगुली वाली सदस्यता बनी थी संबोधित करने वाली, मतलब भाषण देने वाली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। हाँ, ठीक है। उसके बाद है 1925 हो गया। 1889। 1889 क्या है? 89 में कुछ खास है? छोड़िए। 1912 का बांकेपुर अधिवेशन बिहार का पहला अधिवेशन था। अध्यक्षता कौन किए थे? RN माधोलकर। कुछ, हाँ, ब्रिटिश अंग्रेज था। इलाहाबाद में अल्फ्रेड वेब, सॉरी जॉर्ज यूले होगा। देखिए तो 1889 में ही ना था। 50 है। यूले तो 88 में है ना। बेडनवर 89। हाँ, ठीक है बोले। 85 84 में तो यूले है, चौथा में, पांचवां बेडनवर। हाँ, बेडनवर है। ठीक है, अंग्रेज अध्यक्षता किया था। ठीक है। अब बोलेगा ना, राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? तब बांकेपुर अधिवेशन 1912 में। और इसी में ए होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किस अधिवेशन में?
बांकेपुर अधिवेशन 1912 में। नेवासी में है वो कादम्बरी गौतम का। हाँ कादम्बरी को 1889 में मतलब संबोधित की थी। और ये जो है बिहारी थे, मतलब भागलपुर में इसका जन्म हुआ। 1889। अच्छा देख लीजिएगा, 89 या 90 घटना चक्र में शायद नेवासी विकिपीडिया तो नेवासी है। 89 दे रहा है। यूनिवर्सिटी की पहली मेंबर गई। हाँ अच्छा देख लीजिएगा 88-89 में। कोलकाता यूनिवर्सिटी की पहली मेंबर गई थी। हाँ, मतलब पहली महिला भी थी। चल 1912 में बांकेपुर में RN माधोलकर। और 1922 में हुआ था गया में, जो उसका कौन था? सियारदास। हाँ 1912 में ये का मृत्यु हुआ था। हाँ ऐसे में इसको जो कांग्रेस का स्थापना किया, इसीलिए इसको कांग्रेस का पिता कहा गया। हाँ ठीक है। बिहार में कितना अधिवेशन हुआ है? बिहार में 3 हुआ अधिवेशन। हाँ 12, 22, 40। रामगढ़ में हुआ था, तो रामगढ़ उस समय बिहार का ही हिस्सा था। अभी वर्तमान में झारखंड। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हाँ अंग्रेज थी, नलिनी सेनगुप्ता अंग्रेज थी। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया किसे कहा गया? स्टेट्समैन को क्या कहा गया भारतीय प्रेस द्वारा? बेयर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो है कौन शुरू किया था? रॉबर्ट नाइट। हिंदू कौन शुरू किए थे अखबार? GS अय्यर शुरू किए थे। सोम प्रकाश किसका है? द्वारकानाथ विद्या नहीं, ये तो है उसका द्वारकानाथ टैगोर, और इसका भी है, दोनों का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों है। हिंदू पेट्रियाट कौन शुरू किया है? गिरीश चंद्र घोष। बाद में इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी भी जुड़े थे। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में रुहेला का युद्ध हुआ। 1795 में कौन सा युद्ध हुआ है? खुर्दा का युद्ध। हाँ खुर्दा का युद्ध हुआ है। और 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ है, 22 अक्टूबर 1764। और 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। 1215 में हुआ था। 1516 ठीक है, 1516 में देता। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो है। हाँ और द लास्ट सपर मोनालिसा किसका है? तो लियोनार्डो दा विंची का है। देखिए लास्ट सपर बोलेगा तो लियोनार्डो दा विंची का, लेकिन द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। मेडोना किसका चित्र है? राफेल का। मेडोना चित्र बनाया है राफेल। हाँ जो छत पे। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। बोकेसियो का कौन सा पुस्तक है? एक पुस्तक है डेकामेरोन पुस्तक के लेखक बोकेसियो। मैकियावेली का कौन सा पुस्तक है? द प्रिंस। और राजनीतिक दर्शन का जनक भी किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ है। 1773 में क्या हुआ था? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? 1773 में। पूछता है इसका नेता कौन था? सैमुअल एडम्स, जो अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति बना था। आज़ाद भी तो घोषणा इसी समय मतलब क्रांति हुआ था। हाँ अमेरिकी का। हाँ और 1866 में सेरेजेवा का युद्ध हुआ था। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। जार मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। जार निकोलस द्वितीय अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। हाँ रूसी क्रांति हुआ नहीं, ये तो रूसी क्रांति 1917 वाला है। तो उस समय यही था। हाँ यही था। उसके बाद जारशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। एक जार एक चर्च का नारा भी जार निकोलस द्वितीय दिया था। रूस तो आज़ाद हुआ 1817 में। रूस अच्छा 1917 की क्रांति। 1917 रूसी क्रांति हुआ था। चलिए और सेंट साइमन क्या है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? सेंट साइमन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन क्या था? बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। ट्राटस्की कौन था? लाल सेना का जो है ना, हाँ लाल सेना का जो है गठन कौन किया था? ट्राटस्की। रूजवेल्ट जो है अमेरिका का 4 बार राष्ट्रपति बना है। एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो 4 बार बना है तो रूजवेल्ट। बाकी वहाँ फिर नियम हो गया कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन हुआ है। हाँ वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन नाम भी कौन दिया है? इसी का है, रूजवेल्ट। शांति का नोबेल भी मिला है। हाँ नोबेल मिला है। ठीक है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में हुआ है। अब 1215 में ना ये मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया था कौन? जॉन द्वितीय ने। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1455 से 1485 के बीच लिखा हुआ है ब्रैकेट में। 1455 से 1485 के बीच। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 में। कौन जीता था? जापान जीता था।
अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। रूस कब शामिल हुआ है? देखिए, रूस 1 अगस्त, फ्रांस 3 अगस्त और इंग्लैंड 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। ये तो पर्ल हार्बर पे किया अटैक उसके बाद। हाँ, उसके बाद अमेरिका शामिल हुआ था। ना इसका जो है ना नाव को डुबा दिया था। नाव डुबाया था, टी हाँ पार्टी। हाँ, इसीलिए अमेरिका शामिल हुआ था। हाँ, 1 अगस्त को रूस, 3 अगस्त को फ्रांस, 4 अगस्त को इंग्लैंड। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुआ था? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ है। पहला विश्व युद्ध समाप्ति में इसी के कारण। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के तहत हुआ है। जर्मनी के साथ किया गया था, मित्र राष्ट्र किया था। हाँ, पहला मतलब जो है ना, जितना जीता उतना हुआ क्षेत्र है ना, एक दूसरे में बांट लिया था मित्र राष्ट्र। बांट भी लिया था और वो तो 1935 सालाना किस्त भी भरना है, वो भी जुर्माना लगा। हैं? हाँ, ये भी था, लेकिन पोलैंड पर आक्रमण किया था, वो मेन उसका। चलिए उसके बाद आइए, चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? चीन में गृह युद्ध 1928 में हुआ है। चीन में लाल क्रांति कब हुआ है? 1949 में हुआ है। चीनी क्रांति कब हुआ है? 1911 में हुआ है। देखिए, चीन में क्रांति बोलेगा तो 1911, और चीन में लाल क्रांति 1949, चीन में गृह युद्ध 1928। कोविनेड लीग सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सन्यास सेन ने किया था। इसको चीन का पिता, राष्ट्रपिता कहा जाता है। माओ त्से तुंग जो है ना, हाँ? माओवादी का गठन। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति 1911 में बना है, बाद में बना 1900 वो आपका। अपना कमान संभाल लिया था अपना पार्टी का हाँ। 1911 में, और 1925 खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन कौन किया था? जॉन है ने खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन किया था। सेब्र की संधि कब हुआ था? 10 अगस्त 1920 को सेब्र का संधि हुआ। किसके साथ? मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच लोजान का विभाजन जो हुआ था इसी समय, किसका? 1920 में 1919 का खिलाफत इसी के। हाँ, इसीलिए तो सेब्र का संधि हुआ है। तुर्की और ईरान के बीच लोजान का संधि कब हुआ है? 1923 में लोजान का संधि है। तुर्की को विभाजन हाँ, किया। तुर्की को। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया है? हामिद द्वितीय ने पान इस्लामी का नारा दिया था। और तुर्की का अतातुर्क किसको कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अंतिम था इसी समय। कौन? 1919 के समय। मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का ये था, उसमें शासक शासक था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ है? 2005 में। लेकिन आया था कब क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में। क्योटो शहर कहाँ है? जापान में है, जापान में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा तो 1987 में। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में। 18 कीटनाशक प्रतिबंधित करने वाली समिति कौन है? अनुपम वर्मा समिति है। माधव गाडगिल और के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से। दोनों पश्चिमी घाट से संबंधित है। माधव गाडगिल आया था 2011 में और के कस्तूरी रंगन 2013 में आया था। हालांकि कस्तूरी रंगन में जो है ना, नई शिक्षा नीति इन्हीं की अध्यक्षता में आया है बाद में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नॉल्ड टोयनबी। अर्नॉल्ड टोयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द दिया था। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था इंग्लैंड में? तो 1200 में 1600 इधर ही नहीं बोले थे, क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं। नहीं बताए थे। हाँ, 13 नंबर देखिए। वो तो गृह युद्ध हुआ था। अच्छा, अच्छा। 1942 में। 1600 अच्छा, नहीं बताए थे। नहीं, इसमें नहीं था। औद्योगिक क्रांति जो है ना इंग्लैंड में शुरू हुआ था। 18वीं सदी में हुआ था, 1300 कुछ में। सदी इसमें देता है, हाँ, ईयर नहीं देता है डेट। ठीक है, ये साल नहीं है। ठीक। और कौन शब्द दिया था? अर्नॉल्ड टोयनबी ने। हॉट स्पॉट शब्द 1988 में किसने दिया था? नॉर्मल मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले दिया था। 1900 भारत में औद्योगिक क्रांति बोलेगा तो 1948। हाँ, भारत में औद्योगिक क्रांति 1948। इसके अध्यक्षता में आपका सुरेंद्र मुखर्जी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चार्ल्स एल्टन क्या है? 1760 उत्तरार्ध में बोले। हाँ, वही 18वीं सदी बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद चार्ल्स एल्टन क्या दिया था? पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द कौन मतलब कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। और अर्नीज नेस क्या दिया है? गहन परिस्थिति कौन दिया है? अर्नीज नेस। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया है? तो कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर ने सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा दिया है। संभववाद शब्द कौन दिया है? संभववाद शब्द एल फेब्रे। नियतिवाद अवधारणा कौन दिया है? रेटजेल। और संभववाद अवधारणा कौन दिया है?
देखिए संभववाद अवधारणा बोलेगा विडाल डी लाप्लास, लेकिन संभववाद शब्द बोलेगा तो एल फेब्रे। चलिए आइए अगला 29 नंबर, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, क्योंकि FAO का स्थापना हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को। 19 नवंबर को क्या है? शौचालय दिवस। तो 4 को दिवस है, शौचालय दिवस है, पुरुष दिवस है, नागरिक दिवस है, यातायात दुर्घटना में मतलब जो है ना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी दिवस है 19 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस, अभी से दूध दिवस कब है? 1 जून। सतत विकास की अवधारणा 1987 में कौन दिया था? ब्रटलैंड। कौन दिया है? ब्रटलैंड ने दिया है। सम्मेलन भी है। हाँ, अजैव विविधता शब्द कौन दिया है? W रोसेन ने। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? कवक और जीवाणु दोनों का प्रकृति का मेहतर यानी हाँ सफाई कर्मी बोलिए। हाँ, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? 2002 में पारित किया है, लेकिन लागू हुआ है 2003 में। 22 मई 2002। हाँ 22 मई जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है? 2002 का सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अब प्रथम बोलेगा तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तीसरा क्या कहता है? तीसरा नहीं है वो, उसमें उसके बाद ईयरली होना या तीसरा नहीं बोलेगा। 20 साल था रियो 20, 20 साल 10 साल में हो रहा है, 92 से ठीक है फिर घटाते चला गया। ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ है? 6 अप्रैल 1948 में। HPCL का स्थापना कब हुआ है? 1974 में। IOC मतलब भारतीय तेल निगम 1964 में। BPCL 77 में। ऑल इंडिया लिमिटेड 1959 में। अगेल 1984 में। अभी टोटल महारत्न कंपनी भारत में कितना है? 14 हो गया, 14। हाँ हाँ, HAL भारत का 14वां बना है। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14 हो गया महारत्न कंपनी, और नवरत्न कितना है? 16। सिडबी का स्थापना कब हुआ है? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का स्थापना हुआ है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। और 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ है। और 1954 में सिडो है। सिडो का स्थापना कब? 1954। और सेबी का स्थापना 1988, लेकिन मान्यता मिला है 1992 में। श्रम ब्यूरो की स्थापना कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1946 को श्रम ब्यूरो का स्थापना हुआ है। औद्योगिक रुग्णता के संबंध में SICA पारित हुआ है कब? 1985 में। अवमूल्यन कब नहीं किया गया था? 1946 में अवमूल्यन नहीं हुआ था। 1949, 1966, 1991 3 बार भारत में अवमूल्यन हुआ है। और नोटबंदी कब हुआ है भारत में? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016 3 बार भारत में नोटबंदी। क्या? 46, 78 और 8 नवंबर 2016। हाँ, अवमूल्यन तो 3 बार 49, 66, 91। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ है? अक्टूबर 1999 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और किसान क्रेडिट कार्ड भी कब आया था? 98 में। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC 1998 में। यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे। अंत्योदय योजना 2000। हाँ, अंत्योदय है 2000। ठीक। समान बजट को टेलीविज़न पर कब प्रकाशित किया गया है? 1992 से। 1992 से प्रकाशित हुआ है। 1994 से। ऑप्शन भी हो जाएगा। समान बजट को टेलीविज़न पर कब प्रकाशित? 1994। और ओलंपिक को टीवी पर कब प्रसारित किया गया था? 1960। ओलंपिक को टीवी पर 1960 में प्रकाशित किया गया था। चलिए शेयर सूचकांक देखिए कहाँ का है। मिप्टेल कहाँ का है? इटली का। IPC मैक्सिको का। बोवेस्पा ब्राज़ील का। स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर का। मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, सब सामने है। सांस द्वारा लगभग कितना पानी शरीर से बाहर निकलता है? 400 ml जो है सांस द्वारा पानी निकलता है एक दिन में। हाँ, 24 घंटा में। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और ठीक है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड। कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है।
हाँ, और फास्फोग्लिसराइड जो है ना, फास्फोग्लिसराइड ये लिपिड का घटक है। सेलुलोज होता है। सेलुलोज का कोशिका भित्ति, पादप का नहीं क्या बोलते हैं, पादप का ही होता पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कवक का आपका काइटिन का बना होता है। 3 जगत वर्गीकरण कौन दिया है? हैकल। 3 वर्ड है तो 3 जगत दिया है। लिनियस याद रखिएगा, 2 जगत। विटिकर 5 जगत। कोपलैंड 4 जगत। और कुछ छूटा, 2 3 4 5 हो गया। लिनियस 2 जगत। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए, पेड़ों की छालों पे उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। सेक्सिकोल किसको कहते हैं? चट्टान पर। और गोबर पे उगेगा तो हाँ क्रोपोफिल्स। और रोसेला तो क्या है? ये लाइकेन है, इससे लिटमस पेपर बनता है। रोसेला नामक जो है लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है या बनता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया है। और सबसे बड़ा बोलेगा अनावृत बीजी पौधा तो सिकोया है। इसकी लंबाई 120 है। 120 मीटर होता है। और जिंगो बाइलोबा को क्या कहा जाता है? मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री किसको कहा जाता है? जिंगो बाइलोबा को। मेडन हेयर ट्री। ये जीवित जीवाश्म का भी उदाहरण है। साइकस, जिंगो बाइलोबा ये सब जीवित जीवाश्म भी है। बौने पौधे को लंबा कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बौने पौधे को लंबा करता है। और कौन करता है? जिब्रेलिन भी बौने पौधे को लंबा करता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो साइटोकाइनिन बेस्ट ऑप्शन है। साइटोकाइनिन जो होता है घटना चक्र में भी हाँ, पादप का कोशिका विभाजन हाँ कोशिका विभाजन करने का काम भी साइटोकाइनिन करता है। ऑक्जिन्स क्या करता है? फूलों को मतलब रोकता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि नियंत्रित करता है ऑक्जिन्स। इसमें प्रकाशानुवर्तन होता है। हाँ, जिब्रेलिन्स क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। अंकुरन जो भी होता है ना, हाँ। वो भी इसी कारण होता है। जैसे कि चना वगैरह जो अंकुरता है या बीज वगैरह अंकुरन। एथिलीन तो प्राकृतिक एथिलीन क्या है? गैसीय रूप में पाया जाता है। एकमात्र फल को पकाता है। फल को पकाने पेड़ पौधे में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से फल पकता है एथिलीन के कारण। आर्टिफिशियल का कहते हैं सिट्टी। किट्टू रोग किस में होता है? गेहूं का किट्टू रोग गेहूं में होता है किट्टू रोग। और टिक्का रोग मूंगफली में होता है। और स्मट रोग, ऐसे स्मट रोग आपका इसका में भी है लेकिन बाजरा का भी है। एलगट, स्मट ये सब बाजरा का है। आलू का अंगमारी रोग और वाट रोग और अंगमारी रोग आलू का है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन? थायरोक्सिन और एडिनेलिन दोनों करता है। और हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का वजन 300 ग्राम। पर हाँ, 40 ग्राम, हृदय का 300। किडनी का लगभग 150 रखिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 8.4 किसका है? समुद्र जल का है। 6.4 दूध का है। 6.5 लार का है। 6.5 और 2.4 सिरका का, नहीं सिरका का है। शराब का तो 2.8 है। नींबू का है 2.2। किसका? दूध का है। दोनों हाथ और पैर मिलाकर कितना अस्थि होती है? टोटल 118 होता है। दोनों हाथ और पैर मिलाकर 118। 120 ना होगा। 30 30 60 60 120 देखो घटा दीजिए। ना 118 दे लूसेंट में लिखा हुआ है। उसको जोड़िए ना 30। देख लीजिएगा 118 20 ठीक है। ऑप्शन में 120 है नहीं। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 24, जोड़ा में 12। और स्पाइनल कोड कितना होता है? 31 जोड़ी। स्पाइनल कोड 31 जोड़ी। और कशेरुक कितना होता है? 33। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? वही है। रिप्स क्रेनियल को क्रेनियल वही हो गया। रिप्स को ही करेगा। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेलीपैथी। छोटी हाथ की लंबाई कितना होता है? लगभग 7 मीटर होता है। बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 मीटर। उसका बड़ा काहे कहलाता है? क्योंकि उसका जो है ना व्यास ज़्यादा होता है। मोटा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरो हाँ 132 सेंटीमीटर शायद ग्रासनाल का है क्या? कितना? ग्रासनाल 25 के। नहीं, वो तंत्र का वेग होता है 532। 25 सेंटीमीटर। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ एरे न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। मेमोग्राफी स्तन कैंसर का अध्ययन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4 लगभग होता है। चलिए, अब मूत्र का तो 6 होता है। और 7.4 किसका होता है? रक्त का और किसका होता है? आंसू का भी। रक्त और आंसू दोनों का होता है 7.4। डेंगू ज्वर का पहला मामला कलकत्ता में कब आया था? 1963 में। और एड्स का पहला मामला भारत में
ठीक है 1986 कहाँ पे आया था? मैंने मद्रास में। चेन्नई में, ठीक है चेन्नई में आया था। लेकिन अमेरिका में पहला एड्स का मामला आया था कब? 1981 में। हमारे शरीर में कितना से अधिक खनिज लवण पाया जाता है? 20 लगभग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर 1876 में कहाँ पे? कलकत्ता में। मर्ज कर दिया। लेकिन बंगाल हाँ 86 में कांग्रेस में मर्ज किया गया 10 साल बाद। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। विधि का समान संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका, लेकिन आपका विधि के समक्ष समानता बोलेगा तो ब्रिटेन से। हाँ विधि के समक्ष समता या समानता बोलेगा तो ब्रिटेन। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। संघीय शासन कनाडा। हाँ संघीय शासन हो गया कनाडा। राज्यपाल का नियुक्ति किस प्रकार होगा इसके बारे में भी कनाडा। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने चलाया था। महमूद गजनवी का सिक्का में क्या था? एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और मोहम्मद गौरी का सिक्का में देवी लक्ष्मी का। अकबर का सिक्का में राम सीता। हाँ राम सीता सिक्का कौन चलाया है? अकबर। हाँ और नंदी का सिक्का कौन चलाया है? एक तरफ नंदी मतलब कुषाण का। हाँ कुषाण का भीम कट पीसेस चलाया था। चमड़े का सिक्का चलाया था बिस्ती निजाम चलाया था। एक दिन के लिए उसको हुमायूं शासक बनाया था। हाँ बिस्ती निजाम। चलिए 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है चलिए। और शैलकृत स्थाप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? धोलावीरा। और धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 2021 में। और धोलावीरा किस द्वीप पे है? खादीर द्वीप पे है। धोलावीरा खादीर द्वीप पे है। किस राज्य में है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? धोलावीरा लूनी नदी के किनारे। हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यता किसका है? बी.डी. सावरकर का है। बी.डी. सावरकर का है। और हेडगवार क्या है? आरएसएस। हाँ आरएसएस का स्थापना 1925 में कौन किया था? हेडगवार। कहाँ पे? नागपुर है। नागपुर में। नागपुर के पुणे। नागपुर होगा। ठीक है नागपुर होगा। अब बी.एस. मुंजे क्या है? गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश किया था? द बी.एस. मुंजे। विश्वास प्रस्ताव तो संसद का सदस्य रहेगा तब। नहीं उस समय संसद उस समय होता है। बी.एस. मुंजे लाए थे। चलिए और चलिए कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। केंद्रिका की खोज कौन किया है? फोंटाना। केंद्रक का खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन। ये केंद्रिका है, फोंटाना किया है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? लिथियम है। और सबसे अधिक बोलेगा तो ओस्मियम। सबसे अधिक जो है ना घनत्व किसका हो जाएगा? ओस्मियम का हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट है। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? छोटा डेट बोले। 17 अगस्त। हाँ 17 अगस्त 1947। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सियोफाइट कहा जाता है। इंडियन मिरर समाचार पत्र किसने शुरू किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र शुरू किया था 1862 में। कहाँ से? कलकत्ता से। बाद में जुड़ गए किसी ढंग से। हाँ चलिए। अजुगल किशोर तो कौन सा पत्रिका? हाँ उदंड माटन जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। चलिए उसके बाद आइए। हाँ तो शिशिर कुमार घोष, वारिंदर घोष तो हाँ इसका है अमृत बाजार पत्रिका। हाँ किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। कुनिक उपनाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। काकवर्ण किसको कहा जाता है? कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। अमित्रघात बिंदुसार। शिलादित्य हर्षवर्धन को शिलादित्य। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है? याहिया अहमद सरिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखा है। तारीख फिरोज शाही कौन लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। अमीर खुसरो का क्या है? तुगलकनामा, नूहे सिपादार, आशिकी, हाँ खजाइनुल फतू, ये सब किसका है? अमीर खुसरो का है।
19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है 19वां नाम सम्मेलन 2024। नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। हाँ, कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। सर्बिया की राजधानी हाँ, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया। हाँ, जकार्ता में। 34वां नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है, वाशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुआ था नाटो? 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 में। कितना सदस्य देश है? 32। हो गया। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ बना है? गोरखपुर में। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया है। वार्षिक उत्सव मेरा होंचोगवा कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है किसको? दीप नारायण नायक को मिला है। रेडियो का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 1927। ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 36। आकाशवाणी 57। आकाशवाणी कब है? 1957। लेकिन मुंबई वाला 1927 में कौन था? मुंबई में कोई रेडियो था, लेकिन नहीं, वो तो 1942 में था। भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की बहुलता होती है? सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। चलिए, अब पृथ्वी का आंतरिक परत को क्या कहते हैं? निकेल और ना, मतलब पृथ्वी का आंतरिक परत जो है ना, क्रोड कहलाता है। निकल हाँ, क्रोड बना होता है आपका निफे से, निकेल और फेरस से। महासागर की परपट्टी में मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। नहीं, महासागर का है। महासागर का परपट्टी जो है ना, मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। ऑप्शन 5 हो जाएगा, A+C दोनों। क्रोड मुख्य रूप से किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है, निफे हो जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा या वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को। वही कर्क रेखा पे सीधी कब पड़ेगा? 22 सितंबर को। नहीं, कर्क रेखा पे सीधा 21 जून को। दिन रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। नहीं, 21 मार्च ठीक है। 23 सितंबर 21 मार्च 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक वो सूर्य जो है ना, हाँ, विषुवत ये होता है। कर्क रेखा से विश्व तक घूमता है। फिर 23 सितंबर उसके बाद इधर ये होने लगता मकर से है। फिर हाँ, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर है व्यास बोलेगा तो पृथ्वी। 756। अच्छा, विश्वतीय व्यास बोले हैं। हाँ, विश्वतीय व्यास या ध्रुवीय व्यास। विश्वतीय व्यास बोलेगा 12,756 और उसका 12,714। अंतर निकल जाएगा तो 42। हाँ, 42 से 43 का अंतर होता है। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है? पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। अनुप्रस्थ तरंग कौन हो गया? एस तरंग। केवल ठोस माध्यम से कौन गुजरेगा? एस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरेगा। सबसे गति तेज रहेगा किसका? पी का तेज रहेगा। हाँ घातक बोलेगा हाँ, तो रहेगा। पी का गति जो है ना सबसे अधिक रहता है, इसलिए सबसे कम खतरनाक कौन है? पी। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक है एल, क्योंकि इसका गति धीमा होता है। पी अनुप्रस्थ। हाँ, और सबसे ठोस तरंग और सबसे खतरनाक हो गया एल तरंग। और एल तरंग का खोज कौन किया था? HD लव। हाँ, चलिए। वायुमंडल में मध्य मंडल किसके बीच होता है? समताप मंडल और आयन मंडल के बीच मध्य मंडल होता है। देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप, समताप के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद वायुमंडल। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड किस परत में आते ही जलने लगता है? इसमें ऑप्शन ई लिख लीजिए, मध्य मंडल। किसमें? तो मध्य मंडल। शुरू हो जाता है। क्योंकि वहाँ जो होता है ना, मध्य मंडल तक होता है, वायुमंडल जो होता है हाँ। वहाँ तक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा क्षोभ मंडल में इसका जलना होता है। जलने लगता है, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, घर्षण ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसलिए आयन मंडल में चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश, तो वहीं शुरू होता है जलना। वहाँ से शुरू होकर मध्य मंडल। चलिए। राजस्थान में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? खादिन कहलाती है। अकुल जो है ना हिमाचल प्रदेश में, और एरिस जो है तमिलनाडु में, अब बदिस कहाँ? बदिस है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस सब नहर सिंचाई का पुराना प्रणाली है, पुरानी प्रणाली है। खोद करके बनाता है वो सब प्रक्रिया। पौधों में पानी की मात्रा लगभग कितना होता है? 90% लगभग पौधे में पानी होता है। शरीर बोलेगा तो 80%। हाँ, मानव शरीर में बोलेगा जल का मात्रा कितना होता है? 65 से 80। लगभग वही 65 से लगभग 70-75 के बीच। चलिए। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। जुताई क्या हो गया? मिट्टी को ऊपर नीचे करना जुताई हो गया। थ्रेसिंग क्या होता है? हाँ, मतलब अनाज या भूसा को अलग करना।
थ्रेसर मशीन रहता है ना। चलिए पाटल क्या है? पाटल की मदद से जो है ना मिट्टी के बड़े ढेला को तोड़ा जाता है। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। यूग्लिना भी किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा। यूग्लिना किसके बीच का कड़ी है? पादप और के बीच। पादप और जंतु का बीच का कड़ी है। मोनेरा में कौन आ जाएगा? जितना जीवाणु वाणु हो जाएगा ना सब मोनेरा में आता है। एक उसकी है हाँ। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ परजीवी है। परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। हाँ। और मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। जेम, जेली एवं स्क्वेश का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। एक गोश बराबर कितना टेस्ला? 10 का पावर -4 टेस्ला होता है। पाई मेसन का खोज किसने किया था? युकावा ने किया था। और न्यूट्रिनो की खोज पाउली। और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? चैडविक। और न्यूट्रॉनों की गति मंदित करने में प्रयोग करते हैं किसका? भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरोन का क्षण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को आधार मानकर किया था? क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर किया था। और क्वांटम सिद्धांत किसका है? मैक्स प्लांक का है। हाँ इसी के। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब किसके लिए मिला है? हाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला 1921 में। और खोज किया था कौन? प्रकाश विद्युत प्रभाव का हर्ट्ज। हाँ हेनरी हर्ट्ज। मूत्र स्राव को क्रियान्वित कौन करता है? ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक क्या करता है? मूत्र स्राव को क्रियान्वित करता है। हम मूत्र स्राव का मात्रा को बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ना, हाँ ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस कहलाता है मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना। मेनिनजेज का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? ड्यूरामेटर कहलाता है। ड्यूरामेटर। मेनिनजेज है, सॉरी मेनिनजेज है। मध्य को क्या? मस्तिष्क में जो होता है ना बाहरी परत जो है ना, इसी में मेनिंजाइटिस होता है ना, तो इसी में सूजन हो जाता है। इसी का 3 भाग है। एक वो आपका बाहरी भाग है ड्यूरामेटर, मध्य भाग हो गया और एक हाँ अरेकोनाइड, और अंदर वाला भाग हो गया पायामेटर। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से जुड़ा है? समुद्री सुरक्षा से जुड़ा है। और महासागर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 जून को मनाते हैं महासागर दिवस। महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता शुरू किया किसने? केनरा बैंक। केनरा बैंक। और केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कलकत्ता में तो आपका बंधन बैंक का है। हाँ बंधन बैंक। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर। देखिए इससे बहुत को इनकार कर दिया था। कौन कौन इनकार किया? 3 देश इनकार कर दिया था। सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। 3 देश ने राष्ट्रमंडल जो है खेल 2026 का मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए कहीं देखिएगा मिलेगा मलेशिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं सिंगापुर। लेकिन जापान में होगा। नहीं जापान में नहीं होगा, इंग्लैंड में होगा। ग्लास्को में होगा। हाँ ग्लास्को मतलब स्कॉटलैंड में होगा। मलेशिया, सिंगापुर, जापान। मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। हाँ एशियाई खेल इंग्लैंड का अधीन नहीं ना। हाँ मतलब यूके में आता है। ग्लास्को स्कॉटलैंड का है, स्कॉटलैंड में। हाँ किसने लिंक 8 फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? रुपए ने लॉन्च किया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? नई दिल्ली में। लेकिन जैविक घड़ी कहाँ लगा है? उज्जैन में लगा है। सॉरी वैदिक घड़ी। जलवायु घड़ी बोलेगा दिल्ली। हाँ वैदिक वैदिक घड़ी लगा है उज्जैन में। विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य है। अच्छा ठीक है। लेकिन ये कौन है? क्यों? एगो वैदिक पार्क बोलेगा तो नोएडा। वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में। हाँ और मथुरा को किस वस्तु को जीआई टैग मिला है? सांझी क्राफ्ट को मिला है। और बनारस का कौन सा बर्फी है? तिरंगा बर्फी। बनारस का तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। अयोध्या का लड्डू को, हाँ बेसन का लड्डू ना। 1942 में छपरा में एक जुलूस का नेतृत्व कौन की थी? शांति देवी ने की थी। ऐसी में नारा भी दिया गया था, पुलिस हमारा भाई है। और प्रभावती देवी कौन थी?
थी उसकी? ये था इसका जेपी नारायण का पद। हाँ, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी। भारत छोड़ो में सहयोग हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किए थे। हाँ, क्रांतिकारी। अब फुलेना प्रसाद जो है ना, सिवान में जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने के दौरान पूछेगा किसको गोली लग गया था? फुलेना प्रसाद को, सिवान में। हाँ, राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में। ये फुलेना प्रसाद की बेटी थी प्रभावती। प्रभावती देवी इसी की बेटी थे। फुलेना प्रसाद का दामाद था जयप्रकाश अच्छा नारायण। अच्छा, ठीक है। डब्ल्यू बिहार के लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? हैं? राम स्वरूप देवी को। बिहार का लक्ष्मी। लक्ष्मीबाई। अच्छा, डब्ल्यू आर्चर क्या है? आपका सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था ना 11 अगस्त 1942 को, उसमें कौन कमिश्नर था? कमिश्नर ना था? हाँ, कमिश्नर था। आदेश यही दिया था गोली चलाने 11 का। अगस्त डब्ल्यू आर्चर 11 अगस्त 1942 7 व्यक्ति मारे गए थे। मोकामा का कभी झंडा फहराया था। पटना का ज़्यादातर था, 3-4 वो पटने का था। इधर था बीटा तरफ मनेर उनेर का। हाँ, बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले किया था। अब बिहार में पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार विद्यापीठ भी 1908 में ये जमीन लिया था खैरू मियाँ से। खेरू मियाँ दिया था। हाँ, अजय प्रकाश नारायण आजाद दस्ता का स्थापना नेपाल में कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये सर्वोदय वाला था, सर्वोदय आंदोलन, सर्वोदय क्रांति। हाँ, ठीक है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, पुस्तक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर के पिंथोजिया गांव में। ये 27% जो आरक्षण देने में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? कर्पूरी ठाकुर। ऐसे आयोग बोलेगा तो मंडल आयोग, लेकिन बिहार में कर्पूरी ठाकुर। और ये उर्दू को भी जो है कि द्वितीय भाषा के रूप में इसको हाँ, मान्यता इन्हीं के समय। मैट्रिक में इंग्लिश को अनकम्पल्सरी कर हाँ। दिया, इन्हीं का देन है। ठीक है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सबसे ज्यादा समय तक रहे। हाँ, सबसे। हाँ, अब ठीक है। सासाराम से थे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बंद कर दीजिए।